हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के और वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पास्कल के नियम पर ये जो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, या फिर हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है, या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है, वे सभी पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अब आपको यहाँ पर यह जानना होगा कि यह पास्कल का नियम होता क्या है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को जीरो मान लिया जाए तो संतुलन की स्थिति में किसी भी द्रव के भीतर हर स्थान पर समान दाब रहता है। यही पास्कल का नियम है और इसी के आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओजोन रिक्तता और चर्म कैंसर। देखिए, ये जो ओजोन रिक्तता है इसी के कारण स्किन कैंसर होता है। ऑप्शन ए में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। और ऑप्शन बी में दिया है फ्लोराइड प्रदूषण, तो यह हमारे दांतों को प्रभावित करता है। और ऑप्शन सी में दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट, तो यह भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है चमगादड़, जो है वह एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी है। अगला सवाल देखें। मोबाइल चार्जर होता है, तो मोबाइल चार्जर जो है वह एक तरह का अपचायी ट्रांसफार्मर है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं वह वोल्टेज को कम करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है हाइड्रोफाइट, तो हाइड्रोफाइट वैसे पौधों को कहा जाता है जो कि पानी में उगते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है जीरोफाइट, तो जीरोफाइट उस तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि शुष्क स्थान यानी कि मरुस्थल में उगते हैं। ऑप्शन सी में लिखा है हेलोफाइट, तो हेलोफाइट उस तरह के पेड़ पौधे को कहा जाता है जो कि नमक युक्त यानी कि लवण वाले स्थानों पर उगते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको नाभिकीय विखंडन समझ ले पहले। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो होता है वह दो नाभिकों में टूट जाता है और इस क्रिया में ऊर्जा निकलती है और इसे ही कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। तो इससे संबंधित नहीं है ऑप्शन सी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। देखिए, तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि दो या अधिक हल्के नाभिक मिलकर के एक नाभिक का निर्माण करते हैं और इसी से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तारों में ऊर्जा के साथ साथ हाइड्रोजन बम भी जो है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एम.एन. साहा के द्वारा यह ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन ए में लिखा है सीवी रमन, तो सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी में लिखा है एच.जे. भाभा, यानी कि होमी जहांगीर भाभा, तो इन्हें भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी में लिखा है जेसी बोस, तो इन्होंने क्रिस्कोग्राफ जो है उसका आविष्कार किया था। इससे पौधों की जो वृद्धि है उसको मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में प्रतिरोध हो जाता है। तो परम शून्य तापमान क्या होता है? तो 0 डिग्री केल्विन का जो तापमान है उसे परम शून्य तापमान कहा जाता है और उस पर जो अर्धचालकों का प्रतिरोध है वह अनंत हो जाता है, ठीक है। और इस ताप पर यानी कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का जो चालकता है वह शून्य हो जाती है और प्रतिरोध अनंत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था?
तो राइट आंसर ऑप्शन है रुड़की में स्थापित हुआ था एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। यह हुआ था 1853 ईस्वी में। और ये जो कॉलेज है इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। लेकिन 1948 ईस्वी में ये जो कॉलेज है इसका नाम बदल करके यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड जो है वह सागर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है। और यही जो NaCl है इसका प्रयोग हम खाने के नमक के रूप में करते हैं और इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो ये जो गैसोहॉल होता है इसमें 10% एथिल अल्कोहल और 90% पेट्रोल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण जो होता है उसे गैसोहॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है इनमें से किससे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जो जल होता है उसी से ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद। चलिए अगला सवाल देखें। एल्यूमिनियम धातु किससे प्राप्त किया जाता है? यानी कि इनमें से एल्यूमिनियम जो है उसका अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्रेफाइट, तो इससे हम कार्बन प्राप्त कर सकते हैं। और ऑप्शन बी में लिखा है पिंच ब्लेड, तो यह यूरेनियम का एक अयस्क होता है। और ऑप्शन डी जो है इसमें लिखा है अर्जेंटाइट, तो यह चांदी का एक अयस्क है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख ले दोस्तों। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है यह ब्रह्मोस। अब आप जान लें कि इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा। तो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक मस्कवा नदी है, इन दोनों के नामों को मिलाकर के इसका नाम रखा गया था ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में से भारत में HIV का कौन सा प्रकार प्रभावी है? यह जो HIV है वह एड्स का वायरस होता है और इसका पूरा अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और पूरे विश्व में जो है HIV के 9 प्रकार के विषाणु होते हैं यानी वायरस होते हैं। इनमें से भारत में HIV-C टाइप जो है वह ज़्यादा प्रभावी है, तो ऑप्शन डी HIV-1C राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 16.5 मीटर दूरी होनी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी ध्वनि जो है उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर 1/10 सेकेंड तक रहती है। तो जो ध्वनि का वेग हवा में होता है वह होता है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यह सुनने वाला हो गया और यह परावर्तित होने वाली सतह हो गई। तो ध्वनि जब यहाँ से उत्पन्न होगी यहाँ तक जाएगी और फिर यहाँ से लौट करके यहाँ पर आएगी, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वह कितनी होगी? तो वह होगी 330 मीटर और दिमाग पर इसका प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। तो इस तरह से ये कुल दूरी हो जाएगी 33 मीटर, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो 33/2 यानी कि 16.5 मीटर। चलिए अगला सवाल देखें। सुनहरा धान निम्न में से किसका एक प्रचुर स्रोत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है विटामिन ए। सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में होता है? तो देखिए किसी भी पिंड का जो भार होता है वह 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला गुरुत्व बल और दूसरा जो है उत्क्षेप बल जो कि पिंड पर ऊपर की ओर लगता है। तो यहाँ ऑप्शन में हाइड्रोजन जो है वह सबसे विरल माध्यम है, तो इसके कारण हाइड्रोजन द्वारा जो उत्क्षेप बल लगेगा वह सबसे कम होगा। तो पिंड का जो भार होगा वह हाइड्रोजन में सबसे कम होगा। अगला सवाल देखें।
कोशिका के किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का वह कोशिकांग है जहां पर कोशिका श्वसन करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन जो है वह एक विटामिन नहीं है बल्कि एक हार्मोन है और यह थायराइड ग्रंथि जो है उससे निकलती है। ऑप्शन ए में लिखा है नियासिन, तो यह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी में लिखा है रिबोफ्लेविन, तो यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन डी में लिखा है पायरिडॉक्सिन, तो यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला किस जगह पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। अगला सवाल देखें, किस रसायन का प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखिए होता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वह फल में मौजूद नमी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस बनाता है और एसिटिलीन गैस ही जो होती है वह फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है। तो इसके कारण इनमें से कैल्शियम कार्बाइड जो है वह फलों को पकाने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट जो है इसका उपयोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। अब इसका रासायनिक सूत्र भी आप जान लें तो वह होता है NaC7H5O2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सीसा जो होता है वह यूरेनियम का अंतिम उत्पाद होता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसी की सुई दी जाती है गाय और भैंस को। और यह जो इंजेक्शन होता है इसे पीटोसिन कहते हैं। ठीक है, पीटोसिन, इसे भी याद रखें आप। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।